हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त, गाइड और मेंटर राहुल। आज हम लोग रियल नंबर्स के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमारा लेक्चर 4 है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 100% हर एक पेपर में आपका रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाला लेक्चर, ठीक है। तो इस लेक्चर को बढ़िया से देखना, बहुत ही मजा आएगा इस लेक्चर में। इस लेक्चर में काफी कुछ सीखने को तुम्हें मिलेगा और काफी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में समझोगे कि आखिर उसमें डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है। तो लेट ना करते हुए जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को। लेक्चर 4 में देखो हमें क्या पढ़ना है। आवर टुडेज गोल, फर्स्ट, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो पहले हम लोग रैशनल और इरेशनल का बेसिक्स के बारे में समझेंगे, छोटा सा, कि आखिर वो क्या होता है। इसको समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है थ्योरम 1.2, ये भी समझेंगे। ये क्या बला है भाई थ्योरम 1.2, कुछ ना कुछ तो है, समझना है इसे। तीसरा हमारा है प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को प्रूव करना, फिर बताना कि हाँ वो एक इरेशनल नंबर है। डेफिनेशन तो हम पढ़ लेंगे कि हाँ मेरा इरेशनल नंबर ये होता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इरेशनल नंबर प्रूव करो, बताओ कि वो इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो उसके बारे में भी सीखने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस, वर्क फॉर इट। नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस, वर्क फॉर इट, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी भी सक्सेस को बस सोचो मत। नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस, सक्सेस के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, उस पर काम भी करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, 95 प्लस लेकर आना है मैथ्स में, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, वो काम तो करना पड़ेगा। बिना काम के आप कैसे 95 प्लस ऑब्टेन कर पाओगे? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, आपको काम भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर को देखो और कॉपी और पेन को लेकर बैठो, जिससे कि तुम इसे लिखते भी चलो और साथ साथ एंजॉय करते भी चलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आओ समझते हैं क्या है हमारा बेसिक्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल दोनों का क्या मतलब है? रैशनल यानी कि वो नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो नीचे वाला चीज है ये तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि q जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा और p और q तुम्हारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो क्या बोला है यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो जैसे 2 हो गया एग्जाम्पल में, 1/2 हो गया। देखो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब ऊपर एक नंबर होगा और नीचे एक नंबर होगा, दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पर है -6/7, ऊपर एक इंटीजर है नीचे एक इंटीजर है। 1.2, 1.2 को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तुम देखो यहाँ पर 1.2 जो है, 1.2 इसमें पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 2 6 2 5 से कटे, यानी कि इसके भी हम 6/5 लिख सकते हैं। इसे भी 6/5 लिखा जा सकता है ना, यानी ये भी हमारे एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से ये भी हमारे एक रैशनल नंबर है, इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में क्या होता है हमारा। तो विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। जो रैशनल है, जो इरेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, सीधा सा है। ये है वो नहीं होगा, आज है तो कल होगा, यानी कि रैशनल तो वो इरेशनल। इरेशनल में एग्जांपल में क्या क्या आता है, तो जो भी रूट वाला नंबर होता है, √2, √3, √5, और फिर तुम्हारा जो सर्ट्स होता है, यानी 3 के पावर में 1/3, नंबर कोई है 4, 4 के पावर में 1/6, 1/7, 1/8, इसको सर्ट्स बोलते हैं। 1 बाय मतलब पावर में तुम्हारा ना फ्रैक्शन होगा 1 अपॉन में, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, सर्ट्स कहलाता है। तो ये भी तुम्हारा इरेशनल होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी रूट के अंदर में चीजें होती है, जो भी सर्ट्स के अंदर में चीजें होती है, वो बाहर निकल नहीं पाए। बाहर मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा, इंटीजर नहीं बन पाएगा, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब जाके वो जो नंबर है वो हमारा इरेशनल कहलाता है। इसी में पाई तुम्हारा एक इरेशनल नंबर होता है। ओके, ये जो रैशनल और इरेशनल है, इसका अगर डिटेल तुमको वीडियो अगर देखना है तो आई बटन पे लिंक आ जाएगा, वहां पर से तुम देखना। मैंने बेसिक मैथ्स में इसको कराया हुआ है अच्छे से, तो वहां पर जाके देख सकते हो। अब ये आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू बी लर्न। अब इसमें से क्या क्या चीज हमें याद रखना है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला,
द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब एक रैशनल है, एक इरेशनल है, एक रैशनल और एक इरेशनल, इन दोनों को जोड़ेंगे या इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो इरेशनल होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। जैसे कि एग्जांपल में 2 + √3 है, 3√3 - 2 है, ये हमारा रैशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है। तो देखो इन दोनों को आपस में जोड़ और घटा रहे हैं तो यहाँ पर से जो नंबर बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इरेशनल। ओके, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, मतलब जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा है द प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है पहले इसे समझ लो। ठीक है, नॉन जीरो मतलब एक होता है जीरो, एक होता है नॉन जीरो। जीरो मतलब जो एग्जैक्टली जीरो के बराबर होगा, और जो जीरो के बराबर नहीं होता है उसे हम नॉन जीरो बोलते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर जो होगा उसको अगर हम किसी इरेशनल नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई लेते हैं, क्वोशंट लेते हैं, तो क्वोशंट लेने के बाद भी जो तुम्हारा नंबर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई रैशनल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक रैशनल नंबर और एक ई रैशनल नंबर, तो जब हम क्वोशंट लेंगे तो उससे जो हमारा बनेगा उसे हम बोलते हैं ई रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में मैंने कुछ लिखा है, उसको देखो ध्यान से। एग्जाम्पल में तुम्हारा ये एक रैशनल हो गया, ये एक ई रैशनल हो गया, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 2√3। ठीक है, तो 2√3 जो हमारा है वो एक इरेशनल नंबर होगा। फिर इसी तरह से ये तुम्हारा एक रैशनल है, ये इरेशनल है, तो यहाँ पर से नंबर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर से अगर नंबर देखोगे इसको थोड़ा हम एग्जांपल चेंज करें क्योंकि √4 से निकल जाएगा बाहर, यहाँ पर √2 ले लेते हैं, तो ये 3√2 जो हमारा मिला है वो एक इरेशनल नंबर है। इसी में और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो ऐसे लिखोगे, यहाँ पर √5 डिवाइडेड बाई 2, ये भी तुम्हारा जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। मतलब कि किसी भी रैशनल को किसी भी इरेशनल के साथ अगर तुम डिवाइड करते हो तो या फिर उसको मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल सा है, तो वो तुम्हारा इरेशनल होगा। ओके, याद रहेगा ये चीज। अब मैं क्वेश्चन को आगे लेके जाता हूँ। चलो अब आते हैं इस लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है थ्योरम 1.2। बहुत ही आसान सा थ्योरम है, लल्लू सा थ्योरम है, एकदम छोटा सा बच्चू सा थ्योरम है। तो देखो यहाँ पर कैसे है, तो पहले थ्योरम को मैं साइड कर रहा हूँ, तो मैं बस समझा रहा हूँ, उसको देखो पहले। ठीक है, उसका थ्योरम से उसको बता दूंगा। अगर मान लो हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 36। ओके, क्या नंबर ले रहे हैं, 36 ले रहे हैं। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है, हाँ ये नंबर का स्क्वायर होता है, ये हमारा 6 का स्क्वायर होता है। ओके, 6 का स्क्वायर हुआ, तो मुझे बताओ कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, जवाब दो जल्दी। डिविजिबल बाय 2 होगा, हाँ सर। 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, 36 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर 2 से कट जाता है, यानी कि 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मुझे बताओ कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 3, हाँ सर 3 से डिविजिबल होगा। क्या ये तुम्हारा 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 4, सर 4 का टेबल में 4 9 36 आता है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा, हाँ बिल्कुल होगा डिविजिबल। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो गया। सर कुछ और नंबर से भी डिविजिबल होता है, कुछ और चीज से भी डिविजिबल होता है। मैंने बोला हाँ भाई डिविजिबल होता है, लेकिन हम जो समझा रहे हैं उसको समझो, कुछ 3 एग्जांपल्स में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा चीजें कि आखिर ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। तो देखो 36 जो है वो तुम्हारा 2 से डिविजिबल है, 36 जो है वो तुम्हारा 3 से डिविजिबल है, 36 तुम्हारा 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो 36 जो है किसी भी नंबर को अगर उसका स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर लिख पा रहे हो, यानी 36 को 6 का स्क्वायर लिख पा रहे हो, या फिर तुम्हारे पास कोई और नंबर है, जैसे कि तुम मान लो कि 81 लिया, 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास 625 है, उसको 25 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास अगर 25 है तो 25 को क्या लिखोगे, तो तुम 5 का स्क्वायर लिखोगे। तो हमें वैसे नंबर चुनना है जो किसी का स्क्वायर बन सकता है, वैसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, उसी नंबर से एग्जांपल में ये हमें क्लियर करके समझना है। ठीक है, तो देखो ये 36 जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से है, कट जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से नोटिस करो कि क्या ये जो नंबर तुमको यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6, क्या 6 भी तुम्हारा डिविजिबल है 2 से, हाँ सर 6 भी मेरा 2 से डिविजिबल है। 6 जो है वो मेरा 2 से कट जाता है, 2 3 या 6 आता है, बहुत बढ़िया, बढ़िया एकदम। अब देखो भैया बताओ मुझे कि क्या ये तुम्हारा डिविजिबल होगा 3 से, अरे डिविजिबल बाय 3, क्या ये मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है, हाँ 6 मेरा 3 का टेबल में आता है, 3 × 6 होता है, ये भी डिविजिबल होगा। मुझे बताओ कि क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, सर ये क्या बात बोल दिया, 4 का टेबल में 4 का टेबल अगर पढ़ेंगे 4 2 8 होगा, 4 3 12 होगा, 4 1 4 होगा,
अरे 4 का टेबल में तो 6 आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब नॉट डिविजिबल होगा, सिंपल सा बात है। तो नॉट डिविजिबल बाई 4 होगा। हाँ, डिविजिबल बाई 4 नहीं होगा, यानी 4 से कटने वाला नहीं है। बढ़िया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो 36 था ये हमारा 2 से डिविजिबल था। हाँ, 2 से डिविजिबल था। 3 से डिविजिबल था। हाँ, 4 से डिविजिबल था। हाँ, ये हम लिख सकते थे 6 का स्क्वायर। तो इसके अंदर में जो हमारा नंबर है 6 है, तो क्या 6 हमें 2 से डिविजिबल मिला? हाँ मिला। 3 से डिविजिबल मिला? हाँ मिला। 4 से मिला? नहीं मिला। तो यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो कि ये जो 36 है 2 और 3 से कट गया, क्या मेरा 2 और 3 प्राइम नंबर है? 2 और 3 प्राइम नंबर है? अरे बोलो हाँ भाई, 2 और 3 प्राइम नंबर है। 2 और 3 तुम्हारा प्राइम नंबर है, फिर प्राइम नंबर 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, वो सब प्राइम नंबर्स होता है, जिसका जो केवल खुद से कटता है और 1 का टेबल से कटता है। ठीक है, तो 2 से ये चीज मेरा कट गया, 3 से ये चीज मेरा कट गया प्राइम नंबर से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो नंबर भी तुम्हारा 2 से कट जा रहा है और 3 से कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज हम लिख पा रहे हैं। लेकिन जो 4 है, 4 से तुम इसको काट दे रहे थे, लेकिन 4 से ये 6 नहीं कट रहा है इसका अंदर वाला नंबर। इसका मतलब है कि कभी भी कोई बड़ा नंबर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो अगर उसको हम किसी का स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर लिखते हैं, स्क्वायर का फॉर्मेट में, तो अंदर में जो नंबर बनेगा वो भी मेरा उस प्राइम नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो इतना बात अगर समझ में आ गया है तो यही चीज तुम्हें यहाँ पर थ्योरम में लिख रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ो। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है? एक प्राइम नंबर है। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर का कहने का मतलब है, इसका मीनिंग, इसका मतलब मीनिंग है कि ए स्क्वायर को क्या करता है? पी पूरी तरह से डिवाइड करता है। ठीक है, देन पी डिवाइड्स ए, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब हुआ कि पी जो होगा वो ए को डिवाइड करेगा, मतलब ए को क्या कर देगा? काट देगा। एग्जैक्टली। तो वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर ए तुम्हारा क्या होगा? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। मतलब है कि कोई भी तुम्हारा एक ए पॉजिटिव इंटीजर हुआ। ओके, सॉरी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए तुम्हारा जो पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी ये ए का स्क्वायर हो गया। ए का स्क्वायर अगर किसी प्राइम से अगर कट जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो ए है वो भी उस प्राइम से क्या होगा? कट जाएगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा मतलब है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को बताओ मुझे। ठीक है, और वो इधर से बता रहे हैं, इधर से देखो, यहाँ बताओ मुझे। अगर मेरे पास नंबर है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या ये डिविजिबल होगा 2 से? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। 2 डिवाइड्स 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो क्या 2 से वो 16 कट जाएगा? हाँ, 2 से 16 वो कट जाएगा। 2 डिवाइड 16 यानी कि 2 16 को काट देता है। तो मुझे बताओ कि क्या हम ये चीज लिख सकते हैं? इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स 4, तो 2 हमारा 4 को भी डिवाइड कर देगा। हाँ, 2 हमारा 4 को भी डिवाइड कर देगा, 2 2 जा 4 होगा। तो ये जो तुम्हारा थ्योरम है वो कुछ यही स्टेटमेंट को कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को अगर काट दे रहा है, जिसका मतलब वो नंबर उस जिस नंबर का वो स्क्वायर था उसको भी वो काट देगा। बस यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर के अलावा कोई और दूसरा नंबर हो गया तो इसका मतलब वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारा कंप्लीट होता है कि ये चीज हो सकता है। ठीक है, इस थ्योरम का इस्तेमाल करके अभी हम प्रूविंग करने जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो, अब हमने सारी बेसिक्स के बारे में स्टडी कर लिए है। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं जैसे प्रूव करने के लिए बताऊंगा वैसे ही आपको अदर जो आपका प्रूविंग में है, अदर आपका प्रूविंग में क्या मैं बता देता हूँ। रूट 3 भी आपका प्रूविंग में आएगा और रूट 5 भी आपका प्रूविंग में आएगा, मतलब दोनों चीज को आपको प्रूव करना होगा। रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी इसको देखते हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे। कोई भी चीज को सही अगर हमें बोलना है तो उसे एक तरीका है कि उसका कुछ प्रमाण दे दो। दूसरा तरीका है कि उसको मान लो कि वो गलत है, उसको मान लो कि वो गलत है। ठीक है, और जब गलत मान लोगे फिर उस पर जब वेरीफाई करने जाओगे उसे, और तुम्हें बाद में पता चलेगा कि अरे हम जो माने हैं ना, हम जो एज्यूम किए हैं ना, वो तो मेरा गलत निकल गया। ठीक है, वो क्या निकल गया? मेरा गलत निकल गया। ऐसा कई बार दोस्तों में आपस में होता है, कई बार आपस में कुछ चीज को बात को लेकर ऐसा हो जाता है कि सर मैंने उसको उसके बारे में कुछ गलत सोच ही रहा था, बाद में मुझे पता चला कि नहीं नहीं वो तो ऐसा नहीं था, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, वो तो हम ही गलत थे। तो ऐसा कभी होता है ना।
तो सेम चीज यहाँ पर भी करना है कि रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहले ये मान लो कि रूट टू तुम्हारा एक रैशनल है, एंड देन फिर जब तुम उससे प्रोसेस लगाओगे तो वो अपने आप तुम्हारा प्रूव हो जाएगा कि रूट टू एक इरेशनल है। ठीक है, आओ देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलना। तो पहले लिखेंगे लेट अस assume that root 2 is a rational number। ठीक है, हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि रूट 2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके ना, देन अगर रूट 2 हमारा रैशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट सम co-prime number a एंड b, या ब्रैकेट में लिखना b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट रूट 2 इक्वल्स टू a बाय b। ठीक है, क्या लिखे हैं, तो पहले हमने एज्यूम किया कि रूट 2 हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू बोले, अगर यहाँ पर कोई भी दो नंबर a और b उठा लिए तो उसको a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर a और b क्या है, तुम्हारा को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है, इसको प्राइम नंबर ही बोलते हैं को प्राइम में। ठीक है, तो को प्राइम नंबर मतलब वैसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, वैसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर साइड में तुम लिख सकते हो कि डेट इज a एंड b have only one as a common factor। ओके ना, तो यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया कि पहले रूट 2 हमारे एक रैशनल नंबर है, तो देयर एग्जिस्ट सम कोप्राइम नंबर a एंड b, तो वहां पर कुछ कोप्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा a और b, जिसमें कि b तुम्हारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला चीज, सच दैट रूट 2 इक्वल टू a बाय b लेंगे। कोप्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका केवल एक 1 कॉमन फैक्टर आता है, 1 एज अ कॉमन फैक्टर आता है, उसे हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, इस पर भी अगर तुम्हें डिटेल स्टडी करना है तो आई बटन में लिंक है, वहां पर से तुम उसको देख सकते हो। बेसिक्स मैथ में मैंने इसे पूरा अच्छे से करवाया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो रूट 2 इक्वल टू a बाई b हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट। इसके बाद तो यहाँ पर होगा रूट 2 का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 2 का होल स्क्वायर और a बाई b का होल स्क्वायर, तो यहाँ बगल में लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो रूट 2 का स्क्वायर कितना आता है, तो रूट 2 का स्क्वायर आता है 2, और a बाई b का होल स्क्वायर कितना होगा, तो देखो स्क्वायर ना बटेगा, ऊपर में जाएगा नीचे में जाएगा, यानी कि a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर को जरा इधर लेकर आओ, तो यहाँ पर डिवाइड है ना, तो लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, a स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा कि ये जो चीज लिखा हुआ है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी नंबर 6 को अगर हम 2 इंटू 3 लिखते हैं, तो क्या हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 और 3, ये दोनों इसको डिवाइड करेगा। किसी भी नंबर को अगर प्रोडक्ट में उसको लिखा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में, तो वो जो नंबर्स है वो उस बड़े नंबर को डिवाइड कर सकता है, सिंपल सा चीज है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये कट जाएगा तुम्हारा। तो सेम चीज यहाँ पर देखो, ये 2b स्क्वायर है, यानी कि ये 2 इंटू बी स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 इंटू बी स्क्वायर। तो ये तो हम a स्क्वायर के बराबर लिखे हैं, तो ये 2 क्या करेगा, इसको डिवाइड कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो देखो हमने पढ़ा अभी की थ्योरम में कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, देन वो नंबर तुम्हारा देन 2 जो होगा उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, देन 2 डिवाइड्स a, तो 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया। इसको थोड़ा फर्स्ट इक्वेशन ले लो, तो अगर कोई भी 2 एक a नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर कुछ हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं क्या, तो जब कोई भी नंबर जैसे 2 है मान लो, 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 कितने बार में काटेगा, 3 बार में, तो यानी कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी 2 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं क्या, लेट a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c,
where C be any integer, ठीक है, जहां पर C तुम्हारा क्या हो सकता है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो A इक्वल टू 2 × C करके लिखा जा सकता है, क्योंकि A जो है उसको 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो उसको 2 × C करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग A इक्वल टू 2C इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 कहाँ पर है, यहाँ पर 2b² इक्वल टू a², तो यहाँ पर a का वैल्यू पुट करो तो देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2b² इक्वल्स टू a² था ना, तो a² की जगह पर यहाँ पर हम a की जगह पर 2c रखेंगे, तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट 2b², ये 2c का स्क्वायर है, तो देखो अलग अलग का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर होगा c², 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, तो यहाँ पर से क्या मिला, यहाँ पर से मिल रहा है b² इक्वल टू 2c², b² इक्वल टू क्या मिल रहा है 2c²। अब यहाँ सेम चीज चलेगा, जैसे यहाँ पर 2b² इक्वल टू a² था, यानी कि a² दो चीज का मल्टीप्लाई में था, सेम चीज यहाँ पर देखो b² इक्वल टू 2c² है, यानी b जो स्क्वायर है वो आपस में 2 × c² का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b², 2 क्या करेगा, b² को डिवाइड करेगा। देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो यहाँ पर देखो कि ये जो 2 था, ये 2 हमारा इस b को डिवाइड किया, तो हम यहाँ लिख सकते थे 2 डिवाइड्स b², देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, तो 2 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर वही चीज लिख रहा, थोड़ा सा यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं, 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, 2 a को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और 2 हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर जो किसी एक को डिवाइड कर दे, जो किसी एक को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो a है उसको भी 2 डिवाइड कर रहा है और जो b है उसको भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 जो है वो a और b का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ से तो बात हमें क्लियर पता चल रहा है, लेकिन हमने शुरू क्या एज्यूम किया था कि यहाँ पर a और b का केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये तो बड़ा गड़बड़ का बात हो गया कि हमने पहले कुछ और एज्यूम किया, बाद में कुछ और निकल गया, यानी कि हमारा मानना गलत है। तो यहाँ पर बस अब हमें स्टेटमेंट लिखना है, कि ध्यान से देखो कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, thus 2 is a common factor of a and b। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 2 हमारा एक कॉमन फैक्टर है a और b का, बट this contradicts the fact that a and b have only one, have no common factor other than 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि 2 मेरा एक कॉमन फैक्टर निकला a और b का, तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, हमारा जो फैक्ट था उसको तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यानी कि उसको तो काट दिया एक तरह से। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पर लिखा था कि 1 ही कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा, लेकिन बाद में सबको जब किए काम तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो क्या हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस, यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that root 2 is rational, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा इसलिए अराइज हुआ, इसलिए ये हमको गलत का प्रूफ कर दिया
क्योंकि हमने ये मान के चला था कि रूट टू हमारा एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन हमें पता है कि रूट टू एक इरेशनल होता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हैंस रूट टू इज इरेशनल। तो ये हमारा प्रूविंग हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, प्रूविंग को A to Z वन बाय वन करके समझना कि क्या क्या चीज हम यहाँ पर एज्यूम किए हैं। ये तुम्हारा पूरा इसी तरह से प्रूविंग होगा, रूट थ्री का भी रूट फाइव का भी सारा प्रूविंग सेम तरीके से होगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो एक बार। चलो फ्रेश होके आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है कि रूट टू हमारा एक इरेशनल नंबर है। जल्दी ले आना। तो पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट सम कोप्राइम नंबर्स a and b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट रूट टू इक्वल टू a by b। मतलब रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम क्या लेंगे, पहले रूट टू को इरेशनल ले लेंगे, ठीक है। अगर किसी भी नंबर को रैशनल लिया जा चुका है तो हम उसे a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a और b जो है वो मेरा एक को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर यानी कि उसका केवल वन कॉमन फैक्टर होगा, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट टू का स्क्वायर a by b का होल स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2 होगा, a by b का होल स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर होगा। b स्क्वायर डिवाइड में था, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर जो है 2 इंटू बी स्क्वायर है, यानी कि 2 क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। देन थ्योरम 1.2 कहता है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो 2 जो नंबर होगा वो उस a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर a को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं लेट a इक्वल टू 2c, कुछ ना कुछ टाइम्स में तो कटेगा। तो a इक्वल टू 2 इंटू सी, वेयर c बी एनी इंटीजर, c कोई तुम्हारे इंटीजर होगा। पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, ये जो हमने इक्वेशन 1 यहाँ पर एज्यूम किया है, इसमें हम a का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर, a की जगह पर 2c उसका होल स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों साइड कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हमें b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, यहाँ 1 है ना, तो 1 इंटू b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पर भी सेम चीज लिख सकते हैं कि ये b स्क्वायर जो है वो 2 इंटू सी स्क्वायर लिखा गया है। इसका मतलब 2 क्या करेगा, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन वी कैन राइट एज 2 आल्सो डिवाइड्स b, 2 b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो थर्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो यहाँ पर हमें 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारा एक कॉमन फैक्टर बन गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहाँ पर है कि हम पहले एज्यूम किए थे कि a और b का केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा, तो यहाँ पर तो 2 भी आ गया, इसका मतलब उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, उस पुराने वाले फैक्ट को गलत कर दे रहा है, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट रूट टू इज रैशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्यों पनपा, क्यों निकला, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये मान के चला था कि रूट टू हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस रूट टू इज इरैशनल। समझ में आ गया। चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखना। देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि प्रूव दैट 5 + 3 रूट टू इज एन इरैशनल नंबर, हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे लेट अस assume that 5 + 3 रूट टू is a rational number, is a rational number, ठीक है। देन अगर रैशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया है तो देन देयर एग्जिस्ट some co-prime numbers, some co-prime numbers, co-prime numbers a and b, some co-prime numbers a and b, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे b नॉट इक्वल टू 0 such that 5 + 3 रूट टू इक्वल टू a by b, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया कि पहले कि 5 + 3 रूट टू हमारा एक रैशनल नंबर है, तो जब कोई भी एक रैशनल नंबर होता है तो यहाँ पर एक a और b दो को-प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम इस नंबर को a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा एक इरेशनल है। तो देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो भी रूट वाला नंबर है उसको अकेला करो, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड देखो, ठीक है।
जो भी तुम्हारा रूट वाला नंबर है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट वाला जो नंबर है उसको अकेला करो, बाकी उठा के दूसरे साइड तुम पटक दो, भेज दो, जो करना है करो। ठीक है, तो यहाँ पर a बाई बी, 5 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके ना, फिर लिखेंगे रूट 2 इक्वल्स टू, देखो ये a बाई बी -5 है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं 1/3 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा a बाई 1/3 को अंदर लेके जाओ, पहले a इंटू 1 a होगा, 3 इंटू बी 3 होगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 1/3 इंटू 5 कितना होगा, 5/3 होगा। तो यहाँ पर हमें रूट 2 मिल रहा है और राइट साइड में क्या मिल रहा है, a/3 भी -5/3 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि नाउ a बाई बी इज रैशनल। हमें ये चीज तो पता है कि a बाई बी हमारा एक रैशनल है। अभी अभी हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर ये रैशनल है, तो रैशनल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो a बाई बी हमारा एक रैशनल है, तो इट इम्प्लाइज दैट अगर किसी भी रैशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल होगा, यानी कि a बाई बी इज रैशनल, a बाई बी इज रैशनल, ये भी हमारा रैशनल होगा। ठीक है, तो अगर a बाई थ्री भी हमारा रैशनल है, तो हम यहाँ पर अगर इसको 5/3 के साथ आपस में माइनस भी करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रैशनल हो जाएगा, इज रैशनल। ओके, तो ये हमारा रैशनल हो गया। तो यहाँ पर देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि अगर ये राइट साइड मेरा रैशनल है तो लेफ्ट साइड में मेरा रैशनल होगा। अरे बोलो हाँ कि नहीं, ये चीज इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कि अगर मेरा राइट साइड एक रैशनल नंबर निकल रहा है तो ये तो मेरा लेफ्ट के बराबर है। इसका मतलब हम लेफ्ट को क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट को हमारे रूट 2 को हम एक रैशनल बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, रूट 2 क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन क्या ये सही बात है, रूट 2 को रैशनल लिखना सही है क्या? आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि रूट 2 को रैशनल नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो ये रूट 2 को इरेशनल होने से क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यहाँ पर शुरू में ही है कि 5 + 3 रूट 2 एक इरेशनल है, तो रूट 2 तो हमारे एक इरेशनल होता है। यहाँ पर हमें पता चला कि रूट 2 एक रैशनल होता है, इसका मतलब ये तो एक तरह से पूरी तरह से हमारा जो पहले का स्टेटमेंट है उसको गलत कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, तो यहाँ लिखोगे नीचे हैंस, हैंस 5 + 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, सो आवर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 5 + 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो हमारा जो मानना है वो गलत हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5 + 3 रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरीके से करना है, बीच में माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड में हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सिंपल कि रूट वाला नंबर को एक साइड करना है और बाकी का नंबर को दूसरे साइड कर देना है। ठीक है, रूट वाला नंबर को एक साइड करना है और बाकी का नंबर को दूसरे साइड कर देना है, तो दूसरा साइड वाला जो होगा वो एक रैशनल हो जाएगा। तो दोनों तो बराबर आएगा फिर फाइनली, तो ये रैशनल हो गया तो लेफ्ट वाला भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन वो इनिशियल फैक्ट को क्या करेगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, मतलब उसको गलत साबित कर देगा। तो उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस दिस इज इरेशनल। ये क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। ओके ना, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव डैट रूट 2 + रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर बोल रहा है कि रूट 2 + रूट 3 एक इरेशनल नंबर होता है, इसको प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 + रूट 3 इज रैशनल। क्या एज्यूम किए हैं, कि पहले हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 2 + रूट 3 हमारे एक रैशनल है। तो यहाँ पर लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट सम को प्राइम नंबर्स ए एंड बी, जिसमें कि बी हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है,
सम कोप्राइम नंबर ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √2 प्लस √3 इक्वल्स टू a बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया कि √2 प्लस √3 एक रैशनल नंबर है जिसमें कि हम उसे लिख सकते हैं कि वो कुछ को प्राइम नंबर ए एंड बी एग्जिस्ट करेगा जिसमें √2 प्लस √3 हमारा a बाई बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्रूविंग कैसे करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम ऐसा नहीं बोलो कि लेफ्ट साइड मेरा इरेशनल है और राइट साइड मेरा रेशनल है, ऐसा नहीं बोलना है। आगे देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, √2 इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a बाई बी। √3 मेरा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। यहाँ पे इट इम्प्लाइज का साइन लगा लोगे। ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट एक ही रिलेशन को आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, इसलिए। तो √2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, फिर राइट साइड में a बाई बी -√3 है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर साइड में लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये a बाई बी -√3 है, उसका होल स्क्वायर है। तो देखो क्या लिख सकते हैं, a बाई बी -√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा फॉर्मूला लग रहा है। तो ये होगा तुम्हारा a स्क्वायर यानी कि a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, फिर -2a और b होगा। क्या होगा, -2a और b होगा। चलो अब आगे देखो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे हम 2 इक्वल्स टू a बाई बी को होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 3, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 √3 टाइम्स ऑफ a बाई बी हो जाएगा। ठीक है, 2 √3 टाइम्स ऑफ a बाई बी हो जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये रूट वाला नंबर है और बाकी ये सब तो पॉजिटिव नंबर है, मतलब यहाँ पर ही सिर्फ कोई रेशनल दिख रहा है, तो हम इसको अलग करेंगे। हम पहले शुरू में क्या बताए थे, शुरू में बताया था तुमको कि इस तरह अगर क्वेश्चन रहता है तो जो इरेशनल है उसको एक साइड करो और जो रैशनल है उसको दूसरी साइड करो। ठीक है, फिर उस तरह से प्रूविंग में हम उसको लिखकर बता देंगे कि हाँ वो मेरा इधर रैशनल है इधर इरेशनल है, बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखोगे क्या करना है, इस 2 √3 a बाई बी को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 √3 a बाई बी लेफ्ट साइड में आ गया। तो देखो राइट में क्या है, तो राइट में हमको a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3 दिख रहा है। पहले इसको ध्यान से देख लो, a स्क्वायर पर प्लस 3 a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 3 दिख रहा है। अब देखो लेफ्ट में भी 2 था ना, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट में हम 2 तो नहीं लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को राइट साइड लेकर जाना है हमें। तो यहाँ पर 2 राइट साइड में चला जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2, इसको अलग करो थोड़ा, 2a बाई बी इंटू √3, इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या स्टेटमेंट बनने वाला है, ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 3 - 2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, तो इसे लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे √3 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1, ये 2a बाई बी है ना, तो देखो √3 के नीचे में b है, तो अभी यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा और 2a देखो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा। तो ये b बाई 2a और इधर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि राइट साइड में जो चीज है वो मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, और लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नाउ नाउ डायरेक्ट लिख लो। ठीक है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। b बाई 2a इंटू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इज रैशनल बट ये जो लेफ्ट साइड में तुमको दिख रहा है √3 इज इरेशनल, तो देखो राइट साइड में रैशनल है, लेफ्ट साइड में इरेशनल है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस कैन नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सो
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशन, हमारा एज्यूम करना कि रूट टू प्लस रूट थ्री एक ही रैशनल है, वो गलत रैशनल है, वो मेरा गलत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रूट टू प्लस रूट थ्री क्या होगा हमारा, ई रैशनल होगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा आपको इसी तरह से चलना है। लेकिन ध्यान रखना कि जो रूट टू और रूट थ्री वाला क्वेश्चन था, आपको जैसे मैंने बताया था पहले शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन को, उसी तरीके से करना है। वो क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपका ज़्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर्स में जो भी मैंने क्वेश्चन कराया उसको सब कुछ समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा आपको पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे सॉल्व करेंगे और उसका वीडियो सॉल्यूशन कुछ दिन में आपको मिल जाएगा, 2 से 3 दिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सम अप करके, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू आपका सबका। लेक्चर्स देखते रहें और फिर इसे एंजॉय करते रहें। आपको अच्छा लग रहा है, इसे लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन। ओके, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें और हेल्थ का ध्यान रखें।